किसान भाई नमस्कार। किसान भाई आज हम बात करने वाले हैं, जब हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो उस समय पर हमें गन्ने की बुआई के अंदर कौन सा खाद डालना चाहिए। देखिए, सिंगल सुपर फास्फेट खाद भी आता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास वाला जो हमारा एनपीके 12 32 16 भी आता है, एनपीके 10 26 26 भी आता है और डीएपी खाद भी हमारा आता है। तो किसान भाइयों के अंदर कंफ्यूजन ये रहती है कि गन्ना बुआई करते समय सबसे अच्छा जो खाद है, जो सबसे अच्छा रिजल्ट हमें देगा, वो कौन सा है। तो पूरी वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई है, जिससे कि सभी किसान भाइयों को ये समझ में आ सके कि सबसे अच्छा खाद कौन सा है, या फिर अगर हमें कोई सा भी खाद डालना है तो उसे हम बिल्कुल एक संपूर्ण खाद कैसे बना सकते हैं, जिससे कि अच्छी तरीके से टिल्लिंग आए, गन्ने के अंदर किसी भी तत्व की कमी ना हो, गन्ना हमारा अच्छी तरीके से जमाव कर सके और पैदावार भी शानदार मिल जाए। बहुत शानदार वीडियो बना करके मैं आपको दे रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, अच्छी न लगे डिसलाइक कर देना, लेकिन आप सबसे निवेदन है कि कमेंट जरूर करें। अब वीडियो अच्छी लगे तब भी कमेंट करें, वीडियो बुरी लगे तब भी कमेंट करें। पूरी वीडियो में क्या अच्छा लगा वो मुझे जरूर बताएं, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएसपी के बारे में, कि सिंगल सुपर फास्फेट जो हमारा खाद है, यदि हम इससे गन्ने की बुआई करते हैं तो हमें फायदे मिलते हैं या नहीं मिलते, और यदि हम इससे डालना चाह रहे हैं तो इसके साथ में हमें और क्या क्या मिला करके डालना है, जिससे कि पैदावार अच्छी मिल सके। तो देखिए, सिंगल सुपर फास्फेट, इसके अंदर ये फास्फोरस युक्त हमारा खाद रहता है। इसके अंदर किसान भाइयों आपको जिंक भी देखने को मिल रही है, यानी कि जो इसका कट्टा आ रहा है इसके अंदर जिंक भी आ रही है, कैल्शियम इसके अंदर देखने को मिल रहा है, बोरोन की भी हल्की सी मात्रा इसके अंदर आ रही है, फास्फोरस इसके अंदर है ही। तो कुल मिलाकर के 6 से लेकर 7 तत्व सिंगल सुपर फास्फेट खाद के अंदर आ रहे हैं। लेकिन ये एक हमारा संपूर्ण खाद नहीं होता है। जब तक संपूर्ण खाद हम गन्ने की बुआई के अंदर नहीं डालेंगे तो गन्ना अच्छी तरीके से जमाव नहीं करेगा, अच्छा जर्मिनेशन नहीं आएगा। तो इसे हम संपूर्ण खाद कैसे बना सकते हैं। तो संपूर्ण खाद बनाने का इसका एक तरीका है, एक फार्मूला है कि आपको सिंगल सुपर फास्फेट से ही बुआई करनी है। तो इसे हम संपूर्ण खाद कैसे बनाएंगे। तो इसके अंदर आपको जो हमारी एमओपी पोटास आती है, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास जो आती है, जो 60% में देखने को मिलती है, इसकी मात्रा भी आपको इसके अंदर मिलानी पड़ेगी। और इसकी जो मात्रा मिलाएंगे वो 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिलानी है। तो 20 किलो आपकी म्यूरेट ऑफ पोटास हो जाती है। अब बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट की, कि सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा 1 एकड़ खेत के अंदर हमें कितनी मिलानी है। तो 1 एकड़ खेत के अंदर आपको 120 किलोग्राम, ध्यान से सुनिएगा, 120 किलोग्राम से लेकर के 150 किलोग्राम, यानी कि 3 बैग आपको सिंगल सुपर फास्फेट के लेने होंगे। और उसके साथ में लेनी होगी 20 किलोग्राम पोटास, और साथ में आपको यूरिया भी इसके अंदर मिलाना पड़ेगा। अब यूरिया की कितनी मात्रा मिलानी है, तो यूरिया की मात्रा भी आप इसके अंदर 10 से लेके 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला सकते हैं। अगर बजट ज्यादा अच्छा नहीं है तो आप 2 बैग भी सिंगल सुपर फास्फेट के ले सकते हैं, वो भी अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन बिल्कुल अगर मैं एक्चुअल रिजल्ट की बात करूं, एक्चुअल डोज की बाबात करूं, तो 120 125 किलोग्राम से लेकर के 150 किलोग्राम, यानी कि 1.5 कुंटल, यानी कि 3 बैग एसएसपी के आप डालते हैं तो ये एक एकड़ खेत के लिए बहुत ही अच्छी डोज बन जाती है। तो आपके पास एसएसपी 150 किलोग्राम हो गई है, एमओपी पोटास आपकी 20 किलोग्राम हो गई है, और यूरिया की मात्रा आपके पास 15 किलोग्राम हो गई है। तो ये आपका एक संपूर्ण खाद बन जाता है गन्ना बुआई के लिए। अब यहाँ पर कुछ किसान भाई पूछेंगे क्या इसके अंदर हमें सल्फर मिलानी पड़ेगी या फिर नहीं मिलानी पड़ेगी। तो देखिए, अगर इसके अंदर आप पाउडर वाली जो सल्फर है, जो 90% में मिल रही है, इसकी मात्रा 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसके अंदर मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। कुछ किसान भाइयों के प्रश्न ये भी हैं कि भाई अगर जैसे मान लो हमने सल्फर डाली हुई है तो क्या हम इसके अंदर फंगीसाइड का उपयोग करें या नहीं करें। कल भी एक किसान भाई का मेरे पास कमेंट आया था, वो कमेंट में आपको मेंशन कर दूंगा, वीडियो में दिखाई देगा कि भाई अगर हम सल्फर डाल रहे हैं तो क्या हमें फंगीसाइड डालना पड़ेगा या फिर नहीं। तो भाई सल्फर मानता हूं कि एक फंगीसाइड है, लेकिन बुआई करते समय हमें एक अच्छे फंगीसाइड की जरूरत पड़ेगी जो हैवी टेक्निकल हो। तो आपको फंगीसाइड उसके अंदर मिलाना चाहिए, और उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, जो थायोफिनेट मिथाइल 70% डब्ल्यूपी है। आप यदि उसका उपयोग कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा फंगीसाइड वो गन्ने के लिए रहता है। तो ये पहले मैंने क्लियर कर दिया है कि एसएसपी वाले जो किसान भाई हैं वो एसएसपी से बुआई करना चाहते हैं, उन्हें कितनी कितनी मात्रा लेनी है। अब बात कर लेते हैं एनपीके वाले किसान भाइयों के लिए, कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास से युक्त जो हमारे खाद आ रहे हैं, जैसे 12 32 16 है, 10 26 26 है। तो इनमें अगर हम इन्हें डाल रहे हैं तो इसके साथ में कुछ और मिलाना होगा या फिर नहीं मिलाना होगा। तो देखो किसान भाई, मैं आपको बता दूं,
अगर एनपीके 12 32 16 है, ये बिल्कुल एक संपूर्ण खाद है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन भी आ गया है, फास्फोरस भी आ गया है और पोटास भी आ गई है। लेकिन इसके अंदर भी आपको 2 से लेकर 3 किलोग्राम जो सल्फर है पाउडर वाली, वो इसके अंदर भी मिलानी चाहिए, जिससे कि जर्मिनेशन अच्छी तरीके से हो सके। तो ये संपूर्ण खाद है। अब इसकी डोज की बात कर लें तो कम से कम 75 किलोग्राम यानी कि 75 किलो एनपीके 12 32 16 को 1 एकड़ खेत के अंदर आपको डालना चाहिए कम से कम। अगर आप 50 किलो डाल रहे हो तो उसकी डोज थोड़ी कम रह जाती है क्योंकि एनपीके एक संपूर्ण खाद है। इसकी मात्रा थोड़ी सी अगर आप बढ़ा भी देंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको ही देखने को मिलेंगे। तो लगभग 75 किलोग्राम के हिसाब से आप इसे डालो और इसका उपयोग करो, अच्छा रिजल्ट ये भी निकाल करके देगा। अब कुछ किसान भाई क्या कहते हैं कि मुझे तो एनपीके 12 32 16 ही चाहिए, 10 26 26 नहीं चाहिए। तो भाई 10 26 26 भी अच्छा खाद है, ऐसा नहीं कि 12 32 16 ही अच्छा खाद है। थोड़ी सी परसेंटेज ऊपर नीचे है लेकिन ये भी बेस्ट खाद है, ये भी बहुत ही शानदार है। यदि इसकी भी मात्रा की बात करूं तो इसकी मात्रा आपको 70 से 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लो, ये भी अच्छा रिजल्ट देगा आपको। साथ में सल्फर इसके अंदर ही मिलाओ तो ये भी दमदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपका एसएसपी हो गया, एनपीके 12 32 16 हो गया, एनपीके 10 26 26 भी हो गया है। अब बात करते हैं डीएपी वाले किसान भाइयों के लिए, क्योंकि कुछ किसान भाई कहेंगे भाई मैं तो डीएपी से डालता हूँ, मैं तो डीएपी से ही बुआई करूंगा, मुझे तो ये अच्छा लगता है। क्योंकि देखो हर किसान भाई के मन में एक अलग चीज है कि भाई मुझे एनपीके से करना है, मुझे डीएपी से, मुझे एसएसपी से। तो अब डीएपी में क्या करना है, तो डीएपी के अंदर आपको एक तो यूरिया मिल जाता है, एक फास्फोरस मिल जाता है। एक की मात्रा 18% है, एक की मात्रा 46% है। यूरिया 18% है इसके अंदर, फास्फोरस की मात्रा इसके अंदर 46% दी गई है। तो दोनों चीजें हैं लेकिन संपूर्ण खाद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पोटास नहीं है। और कोई भी पौधा हो, हमारा गन्ना हो या कोई भी फसल हो, ए टू जेड कुछ भी मान लो आप, भाई तीनों की आवश्यकता पड़ती है, नाइट्रोजन की भी, फास्फोरस की भी और पोटास की भी। क्योंकि जब जर्मिनेशन हो रही है मिट्टी के अंदर से, जब पौधा हमारा जमाव कर रहा है, जब पौधा हमारा जमेगा, तो पोटास तो उसे चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए। मिट्टी के अंदर होती है ये पहले से पड़ी हुई। लेकिन अगर मात्रा कम रहेगी तो पौधा अच्छी तरीके से जमाव नहीं करता, अच्छी तरीके से उसकी बढ़ाव नहीं होती। तो आपको यहाँ पर पोटास की मात्रा चाहिए। तो अगर डीएपी से आप बुआई कर रहे हो तो डीएपी ले लो आप कम से कम 70 किलोग्राम, 70 से 75 किलोग्राम आपने डीएपी ले लिया। अब इसके अंदर आपको 20 किलोग्राम पोटास मिलानी है। 20 किलोग्राम एमओपी पोटास मिला लो जो 60% वाली आती है। भाई पोटास ऑर्गेनिक भी आती है, उसकी परसेंटेज की मात्रा 18-20% तक भी रहती है, तो उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, ये आप ध्यान रखना। मैं जो बता रहा हूँ वो एमओपी पोटास है 60% वाली। तो 60% वाली की मात्रा लेनी है 20 किलोग्राम। अगर को आपको 18%, 22%, 23% वाली ऑर्गेनिक पोटास मिल रही है तो उसकी मात्रा फिर भाई आपको डबल करनी पड़ेगी, यानी कि 20 की जगह 40 किलोग्राम आपको डालनी पड़ेगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। कभी आप, मैंने कह दिया 20 किलोग्राम ऑर्गेनिक वाली 20 डाल दी तो अच्छा रेट नहीं मिलेगा। तो हमेशा इस चीज का जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। और इसके साथ भी आपको 3 किलोग्राम सल्फर इसके साथ भी मिलाओ। बहुत सारे किसान भाई कहेंगे भाई जब इसके अंदर पहले से ही फास्फोरस मिला हुआ है तो हम सल्फर क्यों डालें, नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल 100% रिजल्ट लेने के बाद, अच्छी तरीके से बुआई करवाने के बाद ये जानकारी दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन से मैं ये काम कर रहा हूँ। लगभग 10 साल तो मुझे वीडियो बनाते हुए हो गए और 10 सालों से मैं किसानों के संपर्क में हूँ। खुद भी एक छोटा सा किसान हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा किसान हूँ। यह सारी जानकारियां ही मुझे हैं। आप सबको मुझसे ज्यादा ही जानकारी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि मुझे जानकारी हो। तो आप भी मुझे राय दें, नीचे कमेंट करके बताएं कि जो डोज मैं आपको बता रहा हूँ ये डोज सही है या नहीं है, और आप कौन से खाद से बुआई करने वाले हैं, एसएसपी से, एनपीके से 12 32 16 से, एनपीके 10 26 26 से या डीएपी से। चारों में से सबसे अच्छा फार्मूला आपको कौन सा लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो डीएपी में मैंने आपको बता दिया, 70 से 75 किलोग्राम आप डीएपी ले लो, 20 किलोग्राम एमओपी वाली पोटास ले लो और 3 किलो ले लो अपनी सल्फर। मिक्स करो, गन्ने के खेत के अंदर डाल दो, बहुत ही दमदार वाली पैदावार आपको देखने को मिल जाएगी। चारों अच्छे खाद हैं, चारों में से कोई सा भी आप यूज में ला सकते हैं। जब इस डोज में, इस जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, इस क्वांटिटी में आप डालेंगे तो चारों में से कोई सा भी ले लो, कोई सा भी फेल नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है। चारों के रिजल्ट बराबर के आएंगे, बहुत ही दमदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए आपको एक सही और बेहतर जानकारी देने की। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।